वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम वुज़ू के ना रहता हो उसके बारे में 9 अहकाम में से 2 अहकाम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा हुक्म पढ़ते हैं। जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक नमाज के एक पूरे वक्त में एक बार भी वो चीज़ पाई जाए माज़ूर ही रहेगी। अब चूंकि उसको उज़्र साबित हो चुका था, अब नमाज का जो एक वक्त होता है उसमें एक बार भी अगर वो चीज़ उसकी पाई गई है तो वो माज़ूर ही कहलाएगी। मसलन किसी के ज़ख्म से सारा वक्त खून बहता रहा और इतनी मोहलत ही ना मिली कि वुज़ू करके फ़र्ज़ अदा कर ले तो माज़ूर हो गई। अब मिसाल यूँ दी गई है कि ज़ख्म से सारा वक्त उसका खून बह रहा है और इतनी मोहलत उसको नहीं मिली कि वो वुज़ू करके फ़र्ज़ नमाज अदा करे। अब क्या हुआ, वो ज़ख्म जो खून बहता है वो उसका उज़्र बन गया, वो मज़ूर बन गई। अब दूसरे औकात में इतना मौका मिल जाता है कि वुज़ू करके नमाज पढ़ ले, मगर एक आध दफ़ा ज़ख्म से खून बह जाता है तो अब भी मज़ूर है। यानी एक नमाज में तो वो सारा वक्त ऐसा उसका गुजरा कि मुसलसल बहता रहा, उसको वक्त इतना भी नहीं मिला कि वो फ़र्ज़ अदा कर ले, तो मज़ूर तो वो हो गई। लेकिन अब दूसरी नमाज में अगर उसको इतना वक्त मिल रहा है कि वो नमाज तो अदा कर सकती है, लेकिन फिर भी उस दौरानिए में एक आध दफ़ा ज़ख्म से खून जो है वो बह जाता है तो अब भी वो मज़ूर ही है। हाँ, अगर पूरा एक वक्त ऐसा गुजर गया कि एक बार भी खून ना बहा तो मज़ूर ना रही, यानी एक आध बार भी अब वो खून नहीं अगर बहा पूरे वक्त में तो अब वो मज़ूर के ज़ुमरे में नहीं आएगी। फिर जब कभी पहली हालत आए यानी सारा वक्त मुसलसल, तो फिर मज़ूर हो गई। यानी फिर वो दोबारा वो कंडीशन दोबारा अप्लाई की जाएगी कि वो मज़ूर फिर बनेगी। यानी एक बार वो इस मर्ज से फारिग हो गई, उसको पूरे वक्त में वो खून नहीं बहा, यानी उसका वो जो उज़र था वो नहीं आया, तो अब वो मज़ूर ना रही। लेकिन अब दोबारा अगर मुसलसल एक पूरा वक्त ऐसा उसका गुजरा तो फिर वो मज़ूर हो गई, यानी दोबारा फिर वो ये रिपीट होगा। नंबर 4 है कि माजूर का वुज़ू अगर जिस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब माजूर है, मगर दूसरी कोई चीज़ वुज़ू तोड़ने वाली पाई गई तो वुज़ू जाता रहा। अब मजूर बनने का सबब कुछ और था, उसकी वजह से तो वुज़ू उसका नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई वुज़ू तोड़ने वाली बात होगी तो वुज़ू चला जाएगा। मसलन उन्होंने मिसाल दी है कि जिसको रीह खारिज होने का मर्ज है, जहम बहने से उसका वुज़ू टूट जाएगा। अब उस मजूर किस वजह से था अब उस मजूर किस वजह से थी कि उसकी री बार बार खारिज हो रही थी कि उससे फ़र्ज नमाज अदा करने का वक्त नहीं था बच रहा। अब वो मजूर बनी री खारिज होने की वजह से। अब री खारिज होने से तो उसका वज़ू नहीं जाएगा, वो उस एक वज़ू से एक वक्त की नमाज पढ़ लेगी। लेकिन अगर उस दौरानी में उसका जहम बहेगा, यानी ये दूसरी वजह होगी वज़ू तोड़ने की, अगर जहम बहेगा तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा। और जिसको जहम बहने का मर्ज है उसका री खारिज होने से वज़ू जाता रहेगा। अब इसी इसी का अपोजिट उन्होंने किया कि अगर जहम बहने का उसको मर्ज था, वो उसका उज़र था, तो अब री खारिज होना ये वज़ू तोड़ने का एक दूसरा अमल है, तो इससे उसका वज़ू टूट जाएगा। 5 पर है कि माजूर ने किसी हदस यानी वज़ू तोड़ने वाले अमल के बाद वज़ू किया और वज़ू करते वक्त वो चीज़ नहीं है जिसके सबब माजूर है, फिर वज़ू के बाद वो उज़र वाली चीज़ पाई गई तो वज़ू टूट गया। ये हुक्म इस सूरत में होगा जब माजूर ने अपने उज़र के बजाय किसी दूसरे सबब की वजह से वज़ू किया हो। अगर अपने उज़र की वजह से वज़ू किया तो बाद वज़ू उज़र पाए जाने की सूरत में वज़ू ना टूटेगा। अब इसी की वो मज़ीद कंडीशन एक नहीं है कि अगर आपको आगे वजाहत इसकी मिसाल से समझते हैं। जैसे जिसका जहम बहता था, इसकी री खारिज हुई और उसने वज़ू किया। अब जहम बहना उसका उज़र था, लेकिन री खारिज होने से वज़ू टूटता है, तो अब उसका वज़ू तो गया टूट। अब री खारिज होने की वजह से उसका वज़ू टूटा, तो अब उसने वज़ू किया। वज़ू करते वक्त जहम नहीं बहा, यानी उसका जो उज़र था वो नहीं हुआ, और वज़ू करने के बाद बहा तो वज़ू टूट गया, क्योंकि उसने री खारिज होने के बाद वज़ू किया था। कोई और उज़र जो था वज़ू तोड़ने का, उसकी वजह से उसने वज़ू किया था, उसकी बीमारी का उज़र था,
उसकी वजह से उसने वज़ू नहीं किया था, तो लिहाजा वज़ू के दौरान अगर वो बीमारी नहीं हुई, वो उज़र नहीं हुआ और वज़ू के बाद हुआ है, तो फिर वो वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अगर वज़ू के दरमियान बहना जारी था तो ना गया। अब वज़ू के दौरान उसका ज़हम बह रहा था, जो उसका उज़र था, जो उसकी बीमारी थी, तो फिर इस सूरत में उसका वज़ू नहीं जाएगा। इसके बाकी जो 3 पॉइंट हैं इंशाल्लाह उनको फिर मज़ीद समझेंगे। आज के ये जो अहम पॉइंट थे, उम्मीद है कि इसको आपने समझा होगा और आपको पहली बार इसकी मालूमात भी हुई होगी। तो नियत करें कि इसको 2-3 बार सुने, अपने जहन में इसको पुख्ता करें, दूसरों को शेयर करें सवाब की नीयत से। आपको हमारी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह इसका सवाब हासिल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मुसलसल इस कोर्स के मुतालिक मालूमात और वीडियोस मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत सा इल्म दीन हासिल करने का मौका आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।